लूप के अंदर लूप का कोड कोई लिखा है आप लोगों ने कि नहीं? फॉर लूप के अंदर फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप, फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? ओके, दैट इज ग्रेट। एंड गिव मी अ मिनट, मेरा वायर कनेक्ट नहीं हो रहा है। जो परसों उसको प्रॉब्लम हुआ था, वायर की पिन है ना, इसकी, मेरे टैबलेट की, वो थोड़ी सी हट गई है जगह से, टेढ़ी हो गई है, तो अभी वो बैठ नहीं रही है। आई थिंक आई विल हैव टू बाय अ न्यू वायर। ठीक। नहीं कनेक्ट हो रहा है, ठीक है छोड़ो। तो let us continue without that tablet. Okay, fine. So as I told you in the last lecture, अपने को पैटर्न प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं, राइट? वी नीड टू स्टार्ट विद द पैटर्न प्रोग्राम्स। ओके, फाइन। अब ये पैटर्न प्रोग्राम्स होते क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो गिव मी अ मिनट। लेट अस से कि मैंने कुछ तो इस ऐसे ड्रॉ किया है। अभी मेरा टैबलेट तो नहीं चल रहा है, तो अभी मैं पेन ब्रश से ही ड्रॉ करने वाली हूँ। लेट अस से कि हमने कुछ इस तरीके से तुमको ड्रॉ करने के लिए बोला। आई आस्क्ड टू ड्रॉ यू समथिंग लाइक दिस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू फॉर दिस? प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम लोग? आप क्या बोलोगे, मैम ये कितना तो इजी है, आपने सिर्फ स्टार स्टार प्रिंट किए हैं, राइट? ऐसे लगेगा ना कि सिर्फ स्टार स्टार ही तो प्रिंट किए मैम, क्या है उसमें? ओके, तुम्हारा फोल्डर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेमो 1.py, और आप क्या बोलोगे, प्रिंट करो, और उसमें डबल कोट में आप स्टार 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 डाल दो, हो जाएगा ये स्टार प्रिंट, करेक्ट? देखो, हो गया। तो आप बोलोगे मैम ये कितना इजी है। अब अगर मैंने आपको बोला कि ये जो आपने स्टार्स ड्रॉ किए हैं, द स्टार्स दैट यू हैव ड्रॉन राइट नाउ, वी वांट सच अ मोर स्टार्स, ऐसे प्रिंट करना है। तो अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट विल यू डू? हमने जो अभी लिखा है कोड, ये कितने स्टार्स प्रिंट कर रहा है? ये 5 स्टार प्रिंट कर रहा है। तो ये लाइन में 5 बार रिपीट कर दूं? शुड आई रिपीट दिस लाइन फॉर 5 टाइम्स? और जैसा मैंने उधर पैटर्न दिखाया है वैसे पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। देखो, बन गया। सो राइट नाउ हम लोगों ने 5 स्टार्स ड्रॉ किए हैं एक रो में, और हमने ऐसे 5 रोज ड्रॉ किए हैं, ऐसे मैं बोलूं, करेक्ट? कैन वी से लाइक दैट? वी हैव ड्रॉन 5 स्टार्स इन वन रो, और ऐसे हमने 5 रोज ड्रॉ किए हैं। आज 5 रोज है इसलिए तुम लोग को इजी लग रहा है, 5 प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिए और हो गया। बट अगर मैंने बोला आपको ऐसे 10 रोज ड्रॉ करने हैं, तो क्या हम लोग 10 बार प्रिंट 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 लिखते बैठेंगे? व्हाट डू यू थिंक? विल यू राइट प्रिंट स्टेटमेंट फॉर 10 टाइम्स? नो। फिर आप बोलोगे कि नहीं मैम ये तो कारकुनी वर्क हो गया, ऐसे काम थोड़ी ना हम लोग करेंगे। एंड देन हियर योर पैटर्न्स कम इनटू पिक्चर। यहाँ पे आपका पैटर्न प्रोग्रामिंग काम आता है, ठीक है? तो अभी ये पैटर्न प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है वो अपने को सीखना है।
जब भी ये पैटर्न प्रोग्राम्स की बात होती है, टिपिकली पैटर्न प्रोग्राम्स आर आस्क्ड इन कोडिंग राउंड। ओके, इंटरव्यू में कोडिंग राउंड्स में ये पैटर्न प्रोग्राम पूछे जाते हैं। तो जब भी ये पैटर्न प्रोग्राम की बात आती है, व्हाट यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट कि आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके दिए हुए पैटर्न के प्रोग्राम में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, तो अभी मेरे पैटर्न में कैन आई से 5 रोज है और हर एक रो में 5 कॉलम्स है, राइट? करेक्ट। तो लेट अस थिंक अबाउट दिस कि ये पैटर्न कैसे ड्रॉ होगा। हम लोग ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट लिख के पैटर्न्स ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि पैटर्न आपका अभी सिंपल है। थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो आपको कोड चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जनरलाइज्ड कोड लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी जनरलाइज्ड कोड कैसे लिखेंगे देखो। एक रो में 5 स्टार्स है, तो कैन आई राइट हियर फॉर I will write I in range. We will start from 1 to 6. तो ये रेंज मेथड तुम्हारा 5 टाइम्स चलेगा और हम लोग इसके अंदर प्रिंट लिख देंगे और हम लोग स्टार प्रिंट कर देंगे। तो ये फॉर लूप तुम्हारा 5 टाइम्स चलेगा और 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। करेक्ट है? देखो एक बार आउटपुट। दिस विल प्रिंट यू 5 स्टार्स, बट these 5 stars we wanted in one row ना, एक रो में चाहिए थे, एक कॉलम में आ गए ये। क्यों? क्योंकि आपका प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट नई लाइन में आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग पैरामीटर यूज करेंगे और उसको बोलते हैं एंड। एंड इक्वल टू, हम लोगों ने ब्रैकेट में कोट्स में दिया है स्पेस। मतलब हम लोगों ने क्या बताया कि लाइन आपको ब्रेक नहीं करना है, यू नीड टू कंप्लीट योर लाइन विथ अ स्पेस। तुमको लाइन ब्रेक नहीं करनी है, ऐसे हमने फॉर लूप को बताया है, या फिर हमने ऐसे आपके प्रिंट स्टेटमेंट को बताया है। देखो, तो अभी तुम्हारे 5 स्टार एक लाइन में आ गए। समझ में आ रहा है? ओके विद दिस, ये समझ में आया पहली बार? तो अभी हमने कौन सा लाइन प्रिंट किया, अभी हमने ये पहला वाला लाइन प्रिंट कर लिया आपका। ये वाला लाइन प्रिंट हो गया, फर्स्ट लाइन। करेक्ट। अब यही कोड तुम्हारा 5 बार चलने वाला है। यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस 5 टाइम्स। ये ऐसे ही आप 5 बार ड्रॉ करने वाले हो, मतलब इसके नीचे, वापस इसके नीचे, ऐसे करके। करेक्ट। तो दैट मीन्स तुम्हारा यही वाला कोड 5 टाइम्स रिपीट करना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग और एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज। अगेन दिस विल बी रिपीटेड फ्रॉम 1 to 5 और उसके अंदर ये तुम्हारा कोड रिपीट होगा, विच विल बी रिपीटेड फ्रॉम 1 to 5। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ये समझ में आएगा क्या? आया क्या? Now, if you execute this, look at the output. सारे स्टार्स एक लाइन में आ गए, बट अपने को क्या चाहिए था, अपने को सिर्फ पहले 5 स्टार एक लाइन में चाहिए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तुम्हारा ये वाला लूप कंप्लीट होगा, अंदर वाला फॉर लूप, कैन आई से एक लाइन कंप्लीट होगी। ये अंदर वाला फॉर लूप जब कंप्लीट होगा तो तुम्हारी एक रो प्रिंट करके कंप्लीट होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे।
सो वी आर पुटिंग अ ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट. सो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक लाइन होने के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगा. देखो, डू यू वांट मी टू शो ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ? ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ करके दिखाना है. तो आर टाइप करो. इफ यू वांट मी टू शो कि ये कैसे रन हो रहा है, प्लीज टाइप आर. ओके, चल, लेट अस चेक दिस आउट. कैसे एग्जीक्यूट होता है देखते हैं. सी, ये ये वाला पैटर्न अपने को ड्रॉ करना है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया. करेक्ट. यहाँ पे तुम्हारे i में पहली वैल्यू 1 आएगी एंड देन उसके अंदर आके तुम्हारी j की वैल्यू 1 हो जाएगी इधर. तो j की वैल्यू 1 हो गई और आपका पहला वाला स्टार प्रिंट हो गया. करेक्ट है. ये वाला स्टार प्रिंट होगा. मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू सी माई कर्सर? फिर आई की वैल्यू 1 ही रहेगी. बाहर वाला फॉर लूप को हाथ नहीं लग रहा है, तो बाहर वाला फॉर लूप वैसे ही रहेगा. आपका अंदर वाला फॉर लूप जो है वो एक स्टेप आगे जाएगा. मतलब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी. तो जे की वैल्यू 2 हो गई, दूसरा स्टार प्रिंट हो गया. करेक्ट. फिर जे की वैल्यू 3 होगी और एक स्टार प्रिंट होगा. फिर जे की वैल्यू 4 होगी और 5 होगी. एंड दिस इज हाउ योर वन रो विल कंप्लीट. ओके. फिर जब तुम्हारी जे की वैल्यू 6 होगी तो ये फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा और तुम्हारी नई लाइन ब्रेक होके तुम वापस नए रो को स्टार्ट करोगे. मतलब नाउ योर आई विल बिकम 2 एंड अगेन योर जे विल बिकम 1. देखो, समझ में आ रहा है? एंड दिस अगेन विल रिपीट फ्रॉम 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, बाहर वाला फॉर लूप जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी रोज विल गेट प्रिंटेड एंड अंदर वाला जो फॉर लूप है वो बताता है कितने कॉलम्स आने वाले हैं. समझ में आ रहा है? अनुष्का, विजया, अमोल. Shall we go ahead? Let us try with some another thing. देखो, अब एक दूसरा ड्रॉ करते हैं. ठीक है. द पैटर्न इज 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2 2 ऐसे प्रिंट करना है. ठीक है. अभी ये वाला प्रिंट करना है. ये पैटर्न है तुम्हारा. अगेन आई विल रिपीट, जब भी कोई पैटर्न का प्रोग्राम आता है तुमको पहले फाइंड आउट करना है कि रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं. व्हाट इज द फर्स्ट जॉब यू नीड टू डू? यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर. कितने रोज और कितने कॉलम्स है अभी के पैटर्न में? 5 rows 5 columns. Correct. Again we have 5 rows and 5 columns. Okay. अब ये तो पता चल गया कि कितने रोज और कितने कॉलम है. अब तुमको देखना है कि प्रिंट क्या हो रहा है. वॉट इज द आउटपुट दैट यू नीड टू थिंक अबाउट. अब अगर हम लोग आउटपुट पे देखें तो इफ यू कैन चेक, यहाँ पे एक लाइन में एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है, दूसरे लाइन में 2 नंबर प्रिंट हो रहा है और पूरे लाइन में नंबर सेम है. करेक्ट.
your number is not changing for one row. So I will write here one line. When a row has, I will say, when the value is changing, is same in one row, focus on I. ये जो I हम लोगों ने लिया है ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना है. अगर तुम्हारे एक रो में सारे वैल्यूज सेम रह रहे, then you need to focus on row. Okay, give me a minute, guys. Are you facing any background noise? आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है मेरे यहाँ से? पक्का? एक मिनट दो बस, मुझे डिस्टर्बिंग नॉइज आ रहा है थोड़ा सा. Okay, so when your values are same for the complete row, you need to think about this I value. ठीक है, अभी इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं. सो अभी यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि एक रो में वैल्यू 1 तो 1 ही प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में 2 प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो में 3 प्रिंट हो रहा है. इसका मतलब है जो आई की वैल्यू है, कैन आई से वो वैल्यू प्रिंट हो रही है. आई में, आई वेरिएबल में जो वैल्यू है, कैन आई से वो वैल्यू प्रिंट हो रही है. जब तुम्हारा आई 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, जब तुम्हारा आई 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है. लाइक दैट. यस, समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो आर टाइप करो, नहीं समझ रहा है तो. सो व्हाट वी विल डू इज सिंपली, हम लोग ये जो स्टार प्रिंट कर रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग आई प्रिंट कर देंगे. इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग स्टार, आई एम गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई. इसलिए हम लोगों ने आई को कोट्स में नहीं डाला है, बिना कोट्स का लिखा है. Okay, and now if you check the output, see, this is the output that we are getting. ठीक है, fine with this. क्लियर का सी टाइप करोगे अगर ये क्लियर है तो. Give me a minute, guys. मैं कुछ जुगाड़ू काम कर रही हूँ क्योंकि वो टैबलेट रहेगा ना तो पैटर्न के प्रोग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने आते हैं. मैं बस चेक कर रही हूँ कि वो किसी और वायर से कनेक्ट होगा क्या. यस, इट्स वर्किंग. ओके, चलो तो अभी ना मेरा टैबलेट स्टार्ट हो गया है. तो ये वाला समझ में आ गया है. सब लोगों ने सी टाइप नहीं किया. सब लोगों ने सी टाइप किया क्या? आज 4 ही लोग आए क्या क्लास में? ठीक है, चलो तो फिर लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट पैटर्न. सो नेक्स्ट पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस. I will write it with the help of writing pad now. Yes, tablet is working. So the numbers are 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then next line में है 1, 2, 3, 4, 5. देन वापस नेक्स्ट लाइन में भी है 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे आपके 5 रोज है.
ठीक है, देखो अभी अगेन आपका पहला काम क्या है, फाइंड आउट रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, करेक्ट, 5 rows 5 columns, right? Now you think about the values which are printing. तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देना तो you can see the values are getting changed in one row. अब तुम्हारे कॉलम वाइज वैल्यूज सेम आ रही है, कैन आई से लाइक दैट? अब तुम्हारे कॉलम्स में वैल्यूज सेम आ रही है, सो कॉलम वैल्यूज आर सेम, then you need to focus on or give focus on value of j. अब तुमको क्या करना है, j पे थोड़ा ध्यान देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई विल जस्ट कॉपी दिस प्रोग्राम and I will write demo3.py. Again we have 5 rows and 5 columns, and now instead of printing I we will print j. अब हम लोग I प्रिंट करने की जगह पे j प्रिंट करेंगे, and then look at the output. Getting this? समझ में आ रहा है क्या किया? चलो अभी अगला पैटर्न ड्रॉ करूं, शुड वी गो अहेड विद द नेक्स्ट पैटर्न? चलो तो ये हो गया तुम्हारा पैटर्न, इसको भी ऐसे बॉक्स बना देते हैं। यस, नाउ लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट पैटर्न। अभी मैं जानबूझ के नंबर्स लिख रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, you have 11, 11 12, ओके नहीं अपन इससे ही लिखते हैं, रुको पेन से। So I will write 1 2 3 4 5, then you have 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 21 22 23 24 25. Okay, then again as we said, what is the first task to be done? पहले क्या करेंगे अपन, we will find out how many rows are there and how many columns are there. So कितने columns है कितने rows है, again 5 5, correct. Now do we have the values, all values same in one row? एक रो में सारे वैल्यूज सेम है क्या? नहीं। एक कॉलम में सारे वैल्यूज सेम है क्या? नहीं। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, योर वैल्यूज आर इंक्रीमेंटिंग कंटिन्यूअसली, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार नया नंबर जनरेट हो रहा है, करेक्ट है, हर बार नया नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है अब आई या जे प्रिंट करे चलेगा क्या? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, demo4.py, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अगेन अपने को 1 to 5 जाना है, इसलिए तुम्हारा रेंज में 1 to 6 ही आएगा, और ये सेकेंड वाले रेंज में भी 1 to 6 आएगा क्योंकि कॉलम भी 5 है। बट नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, लेट्स से k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग इस k की वैल्यू प्रिंट करेंगे।
एंड इज इक्वल टू स्पेस देके और फिर के को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में के की वैल्यू 1 है, ठीक है। पहली बार वो अंदर आएगा, के की वैल्यू प्रिंट होगी और वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट 2 होगी, फिर 3, 4, 5, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते तुम्हारे के की वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगी। देखो समझ में आ रहा है क्या? सो कंटिन्यूअसली वैल्यू विल गो ऑन इंक्रीमेंटिंग। फाइन विद दिस, ये पैटर्न समझ में आया? रन करके आउटपुट देखें एक बार इसका। लेट्स चेक द आउटपुट। एंड अपना बाहर वाला प्रिंट रह गया है, ये वाला प्रिंट डालते हैं। एंड नाउ इफ यू कैन चेक, दिस इज द आउटपुट व्हाट वी वांटेड। ठीक है, और एक पैटर्न करें अभी। शall we go ahead with the next pattern? चलो, तो फिर अब पैटर्न है कुछ इस तरीके से। सो द पैटर्न इज, वी नीड टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस। Yes, this is the pattern. Think about this. Again, the first question is how many rows, how many columns, and then think कि कॉलम में वैल्यूज सेम है या रो में वैल्यूज सेम है, और फिर डिसाइड करो। Think about it. Let's take 2 minutes and think about it. Yes, मेरा सॉल्यूशन। ओके, सो हिमांशु सेज 55J, ये क्या है? मतलब मुझे नहीं समझ में आया। देखो, अब क्या करेंगे बताओ मुझे। कितने रोज और कितने कॉलम्स है आपके पास? हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर? अगेन रोज एंड कॉलम्स तुम्हारे 5 है। अब मुझे बताओ कि कॉलम में वैल्यू कांस्टेंट है कि रो में वैल्यू कांस्टेंट है? पूरे एक रो में वैल्यू सेम जा रही है या एक कॉलम में वैल्यू सेम आ रही है? कॉलम में वैल्यू सेम आ रही है। मतलब अब तुमको किसके ऊपर फोकस देना चाहिए, आई की वैल्यू पे या जे की वैल्यू पे? जे के हम लोगों ने क्या बोला थोड़ी देर पहले, अगर रो में वैल्यू कांस्टेंट है तो तुम आई पे ध्यान दोगे, अमोल, विजया। अगर तुम्हारे कॉलम में वैल्यू सेम आ रही है, इफ योर वन कॉलम हैज सेम वैल्यू, देन यू विल गिव अ फोकस ऑन जे। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो अब जे पे फोकस करोगे मतलब क्या करोगे? अब मुझे बताओ, अगर हमारे पास 5 कॉलम्स है, तो कैन आई स्टार्ट माय रेंज मेथड फ्रॉम 5 to 0 विथ अ -1 काउंट? चलेगा? देखो, मैंने क्या लिखा, आई विल बी फ्रॉम 1 to 6। अपना आई जो है वो 1 to 6 जाएगा, बट जो जे है ना, वो तुम्हारा 5 से लेके 0 तक -1 स्टेप काउंट से जाएगा। चलेगा? सो जे में पहली वैल्यू क्या आएगी? आई जब 1 रहेगा, आई की वैल्यू जब 1 रहेगी, जे की वैल्यू विल बी 5। करेक्ट? फिर यहाँ पे हम लोग जे को प्रिंट कर सकते हैं, फिर वो 4, 3, 2, 1 ऐसे डिक्रीमेंट होता जाएगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ अभी हम लोग जो तुम्हारा अंदर वाला फॉर लूप है उसको उल्टा चलाएंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन रेंज 1 to 6, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर j in range, and I will write here 5 to 0 with a -1 step count, and we'll print here the value of j। देखो ये समझ में आ रहा है? Did you got this everyone? Yes, what about others? शिवानी, अनुष्का, हिमांशु, समझ में आया है ना? चलो, तभी और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तुम्हारे लिए, ये तो हो गया, इसको अपन सेव कर देते हैं। Now this is a problem statement for you. सोचो इसके बारे में भी। Think about this now. Again, how many rows, how many columns, that will have to decide first, and then we will think about the solution. Yes, 5 rows, 5 columns. Okay. बट अभी उसके अंदर क्या करेंगे? फॉर लूप तो हम लोग लिख देंगे, डबल फॉर लूप, बट अभी उसके अंदर क्या प्रिंट करोगे, ये सवाल है। वन टू सिक्स प्लस वन। ओके शिवानी, 1 to 6 ओके है, आई की रेंज, +1 लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट +1 होता है। तो अभी क्या करेंगे? फॉर लूप जो आई के लिए है वो तो तुम्हारा 1 to 6 चलेगा। करेक्ट एवरीवन? दिस विल गो फ्रॉम 1 to 6। बट अभी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा देखो ना यहाँ पे, फर्स्ट रो में तुम्हारा कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड रो में तुम्हारा कॉलम 2 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड रो में कॉलम 3 से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ रो में 4 से, और फिफ्थ रो में 5 से, और हर रो में उस नंबर से आगे 5 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6,
3 4 5 5 6 7 उस नंबर से आगे 5 नंबर्स प्रिंट हो रहे, कैन आई से लाइक दैट? तो इसका मतलब है, अगर मेरा फर्स्ट रो है तो मेरा कॉलम किधर से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और उसके आगे 1 प्लस 5 तक जा रहा है, और सॉरी 1 प्लस 4 तक जा रहा है। 2 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे 2 प्लस 4 तक जा रहा है। 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 प्लस 4 तक जा रहा है, ये 7 तक, ये 6 तक, और ये 5 तक। तो इसका मतलब है, कैन आई से, तुम्हारा जे लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वेयर योर जे लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम, जहां तुम्हारी आई की वैल्यू है। ऐसे लिख सकती हूं मैं? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा कॉलम प्रिंट होना? कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जे से हो रहा है। तो जे इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई, और उसके आगे ये आई प्लस 5 तक जा रहा है। आई प्लस 5 क्यों? क्योंकि एक्सक्लूड हो जाएगा लास्ट का नंबर, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे जे की वैल्यू। देखो, समझ में आ रहा है क्या कोड? गेटिंग दिस एवरीवन? यस, यस, श्योर शिवानी। सी, अभी एक बार ये ना वापस अपन पूरा कट कर देते हैं। सी, व्हेन योर आई इज इक्वल टू 1, आई जब तुम्हारा 1 है, तुम्हारा जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तुम्हारा कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके 5 तक जा रहा है। ओके, आई की वैल्यू जब 2 है, जे तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 2 से लेके 6 तक। जब तुम्हारे आई की वैल्यू 3 है, योर जे इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू 7। करेक्ट है शिवानी? मतलब जो तुम्हारा कॉलम नंबर, रो नंबर है, सॉरी, जो तुम्हारा रो नंबर है वहां से तुम्हारा जे स्टार्ट हो रहा है। योर जे इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलम नंबर, कैन आई से लाइक दैट? तो अगर हमारा फॉर लूप यहाँ पे है, फॉर आई इन रेंज, दिस इज 1 to 6, तो मेरा जे कैसे रिपीट हो रहा है? आई विल राइट हियर फॉर जे इन रेंज, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई। जो भी तुम्हारे आई का नंबर है वहां से स्टार्ट हो रहा है, बट एंड कहाँ पे हो रहा है? आई प्लस 5 पे। ये समझ में आ रहा है? और यहाँ पे तुम्हारा जे प्रिंट हो जाएगा। देखो, ये समझा क्या? ये समझ में आ रहा है एवरीवन? सो लेट अस राइट द कोड. So we are starting with for I in range 1 to 6, and then for j in range we are saying I से स्टार्ट होके I प्लस 5 तक जाना है, एंड हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रिंट कर रहे हैं j की वैल्यू। एंड देखो, आउटपुट सही है। चलो, देन लेट अस ट्राई वन मोर समथिंग लाइक दिस, और एक इसका जैसा करते हैं, ठीक है? सो अभी प्रिंट हो रहे नंबर्स।
These are the numbers that we want to print. क्या गलत हो गया मेरा? 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57. यहाँ पे नंबर गलत हो गई ना मैं? तो भी मैं बोलिए इससे क्यों हो रहा है? 57, 58, 59. Yes, this is the output that I want. Think about this. Think about this. Again, first step is to find out number of rows and number of columns. And then यहाँ पे कुछ तुमको ट्रिक मिल रही है क्या? देखो, स्टार्टिंग नंबर से एंडिंग नंबर से कहीं से तो कुछ ट्रिक मिल रही है क्या? देखो, टेक 2 मिनट्स, नहीं मिला तो मैं बता दूंगी. थिंक अबाउट इट. Okay, Shivani has came up with some answer. See, can you think about जो फर्स्ट नंबर प्रिंट हो रहा है ना, उसके बारे में सोचो. फर्स्ट नंबर जो प्रिंट हो रहा है वो 11 है, फिर 22 है, फिर 33 है, फिर 44 है और 55 है. सो कैन आई से इट इज नथिंग बट 11 का टेबल, 11 के टेबल से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो अभी ये देखो, तुम्हारे नंबर ऑफ रोज सेम है, तो आई इन रेंज हम लोग अभी भी 1 to 6 ही लिखेंगे. ठीक है, वी विल स्टिल राइट इट 1 to 6. बट नाउ जे कहां से है? जे भी तुम्हारा 1 to 6 जा रहा है. जे मतलब कॉलम्स भी 6 है, बट कॉलम स्टार्ट कहां से हो रहा है? जो भी तुम्हारा आई में नंबर है उसमें अगर हम लोग 11 मल्टीप्लाई करें तो तुमको जे मिल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट. जे का स्टार्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट आई इंटू 11. तो पहले 11 है, फिर ये 22 होगा, फिर ये 33 होगा, 44 होगा और 55 होगा. करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा आई इंटू 5 करके. रुक कहां पे रहा है? सॉरी, आई इंटू 11 करके. रुक कहां पे रहा है? जो भी वैल्यू ये मिलेगी तुमको उसमें +5 करके रुक रहा है. करेक्ट है? वॉट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग बाय दिस मल्टीप्लीकेशन उसमें आगे 5 जा रहा है. करेक्ट है? देखो समझ में आ रहा है क्या? 22 से स्टार्ट हुआ तो और 5 आगे, 33 से स्टार्ट हुआ तो और 5 आगे. सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक के नाम का वेरिएबल बना रही हूँ. एंड फिर हम लोग यहाँ पे रेंज मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के जगह पे हम लोग लिख देंगे के. ओके, वी विल राइट हियर के एंड देन वी विल राइट के +5 और हम लोग प्रिंट जे कर देंगे. समझ में आ रहा है? एडिंग मतलब, एडिंग मतलब मुझे नहीं समझा एडिंग मतलब.
आई प्लस 1 कैसे करोगे बेटा? क्योंकि आई की तो वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रहेगी ना। तो ये प्लस 1 करके जे को कैसे देंगे? इंटू आई करना 11 करना पड़ेगा ना। हाँ, बट यहाँ पे 23 आ रहा है शिवानी। सेकेंड रो में तुमको 22 मिलेगा, 23 कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है मेरी बात? आई की वैल्यू 2 रहेगी, प्लस 10 करोगे तो 22 हो जाएगी, 23, 24। हर रो में देखो ना तुम, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस, नो, शिवानी, समथिंग रिप्लाई। हाँ, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल राइट डेमो 7.py एंड विल राइट फॉर आई इन रेंज 1 to 5 जाएगा ये वाला, और फिर हम लोग यहाँ पे जो दूसरा फॉर लूप चलाएंगे उसके लिए हम लोग एक क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बना के रख रहे, k इज इक्वल टू 11 इंटू आई। तो जो भी वैल्यू रहेगी आई की तुम्हारी, वो 11 से मल्टीप्लाई होके फिर इस j को हम लोग देंगे और ये +5 करके चलाएंगे। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? प्रिंट करते वक्त क्या प्रिंट करोगे? अभी भी j ही प्रिंट करोगे। एंड दिस इज योर आउटपुट। मिल रहा है जो चाहिए वो? क्लियर है एवरीवन? व्हाट वुड आई सजेस्ट, जब भी आप पैटर्न प्रोग्राम करोगे, जो आउटपुट आता है ना उसको कॉपी करके प्रोग्राम में डाल के रखो। क्योंकि आप बहुत सारे पैटर्न प्रोग्राम करोगे ना, फिर याद नहीं आएगा कौन से पैटर्न का कौन सा आउटपुट है। मतलब अभी देखो, ये प्रोग्राम भी अगर सामने आता है तो ऊपर आउटपुट देख के समझ में आ जाएगा कि कौन से को पैटर्न के लिए प्रोग्राम लिखा है। ठीक है? तो अभी हमने जो प्रोग्राम लिखे हैं वो सिंपल स्क्वायर टाइप के पैटर्न थे। कल हम लोग जो पैटर्न्स देखने वाले हैं वो कुछ इस स्टाइल के होने वाले हैं। नाउ कल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग कल कुछ इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न्स देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ड्रॉ ट्रायंगुलर पैटर्न्स टुमारो। पैटर्न के कोड बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सो डोंट बंक द सेशन। इफ यू कैन सी, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज हाउ योर ट्रायंगल इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये वाले कोड हम लोग कल करेंगे। आज के कोड की प्रैक्टिस करके कल आओ, मतलब कल का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। अब पैटर्न प्रोग्राम में हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। सो नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है? यस। एंड बाय द वे शिवानी, वाज दिस योर फर्स्ट सेशन बेटा? क्योंकि इसके पहले मैंने आपका नाम स्क्रीन पे देखा नहीं कभी। यू कैन अनम्यूट एंड टॉक इफ यू वांट। वाज इट योर फर्स्ट सेशन? नहीं, हाँ, कुछ तो बोलो। ओह, ओके, फाइन। योर बट योर दिस इज योर फर्स्ट सेशन, राइट? इट्स गुड, मतलब मैंने तुमको पूछा पहला सेशन था ना। ओके, so I think you are joining late, but do you have a knowledge of Python?
बेसिक नॉलेज है पाइथन का? Because we have already completed the looping structure and everything. That is great. अगर बेसिक नॉलेज है तो फिर तुम्हारा कोपअप हो जाएगा. बस लैब अटेंड करो. एंड इफ यू आर विलिंग टू कंटिन्यू विद द सेशन यू कैन जस्ट चेक आउट विद द लैब ट्रेनर. वो आपको असाइनमेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, चलो देन. बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट. Let us continue with the pattern programming for 1 or 2 more days. Bye, good night. Welcome, bye. Good night.